मैं हूं आचार्य संजीव अग्निहोत्री, राष्ट्र वन न्यूज से। श्रावण मास बड़ा ही पवित्र मास है और इस महीने में भगवान शिव का ही विशेष पूजन आराधन होता है, ऐसी मान्यता है। शिव पुराण में भी लिखा है कि जो लोग श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान को विविध विविध सामग्रियां चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव इतने दयालु और कृपालु हैं, उनकी पूजा में भी बहुत सारा खर्चा नहीं होता है। आग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सब और दूर्वा घास, ये सब फ्री की चीज़ें हैं। अब तो बड़े बड़े शहरों में इनका क्रय विक्रय होने लगा है, लेकिन फिर भी भगवान बड़े दिव्य हैं और साधारण सामग्रियों से ही मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जल से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लिखा है जल धारा शिव प्रिया। तो जल की धारा यदि भगवान शिव पर अर्पित की जाए सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से और पवित्र मन से, तो भगवान निश्चित पवित्र हो जाते हैं। आइए भगवान शिव की पूजा कैसे करें। भगवान शिव के लिए जब मंदिर जाएं, पवित्र मन से जाएं, वहाँ जाकर के शिवलिंग के पास जाकर के प्रणाम करें और उसके साथ में समस्त सामग्रियों को लेकर के, जल है तो गंगा जल मिलाएं और उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सब लेकर के, फल लेकर, मिठाई लेकर विधिवत भगवान का पूजन करें। यदि संभव हो तो किसी वैदिक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान का सानिध्य प्राप्त कर भगवान का रुद्राभिषेक अवश्य करें। रुद्राभिषेक से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बहुत अच्छी आपको बात बता देता हूँ, अन्य सभी महीनों में भगवान शिव का पूजन आप करोगे तो आपको शिववास देखना ही पड़ेगा। यदि शिववास नहीं देखते हो तो आपको रुद्राभिषेक से कई बार हानि भी हो सकती है। लेकिन श्रावण मास में ये विशेषता है, ये विशेषता है कि आप शिववास न देखें, कभी भी भगवान के का रुद्राभिषेक पवित्र मन से आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। तो भगवान शिव के पास जाकर के सादर उनको प्रणाम करें और उनका सबसे पहले उनको प्रणाम करें, मंत्र से प्रणाम करें। समंत्रक रुद्राभिषेक हो, वैदिक परंपरा से हो, शास्त्रीय परंपरा से हो, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए भगवान शिव की आराधना करते हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ऐसे भगवान शिव का आराधन करें और इसके बाद विविध विविध सामग्रियों से रुद्राभिषेक करने का हमारी वैदिक परंपरा में ऐसा नियम है। यदि आपकी कामना है कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, संतान रत्न की प्राप्ति हो, तो पयसा पुत्र कामस्य, गौ के शुद्ध भारतीय देसी विशुद्ध गौ माता के दूध से भगवान शिव का आप अभिषेक करें। आपको संतान में पुत्र की, संतान की प्राप्ति होगी। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार का रोग न रहे, किसी प्रकार की हमारे घर में दरिद्रता न रहे, तो आइए उसके लिए भी आपको बताते हैं। तो व्याधि शांत्यै कुशोदकैः, व्याधि यदि है, रोग बहुत हैं, तो आप भगवान शिव का कुशा जल में डाल करके और उस कुशोदकई, उस जल से आप अभिषेक करते हैं तो आपकी हरी बीमारी सब दूर हो जाएंगी। और बहुत यदि हारी बीमारी से आप परेशान हो, दुखी हो, तो भगवान का ये एक महामृत्युंजय सदृश ही ये मंत्र है, आप इसका जप और पाठ कर सकते हैं। लेकिन आसन पर बैठकर करेंगे, क्योंकि वैदिक मंत्र बोलने का अधिकार प्राणी मात्र को नहीं होता है मेरे भाई बहन। इसलिए भगवान का जो त्र्यंबकम यजामहे ये मंत्र है, ये सभी को नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए पौराणिक मंत्र हम आपको सुना देते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीड़ितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र को आप पाठ करेंगे, जपेंगे, आपके जीवन के समस्त पाप, ताप, संताप, रोग समाप्त हो जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप चाहते हैं कि हमारे घर में अनंत अखंड लक्ष्मी का वास हो, दरिद्रता का विनाश हो, घर में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण हो, तो पवित्र मन से
गन्ने के रस से, जिसको संस्कृत में इक्षु कहते हैं, इक्षु रस, इक्षु रस माने गन्ने का रस, तो गन्ने के रस से वैदिक विद्वान पंडित जी को बुलाकर और उनसे रुद्राभिषेक अगर आप कराते हैं तो आपके घर में अनंत अखंड लक्ष्मी का वास होगा। ऐसी महत्ता है, ऐसी मान्यता है। और यदि आप चाहते हैं घर में सुख शांति समृद्धि हो और हमारे घर में घर भी बढ़िया हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, तो हमारे यहाँ लिखा है कि दधना पशु कामाय। देखो पहले हमारे यहाँ बोला जाता था पशु कामाय, तो हाथी घोड़े रखने का शौक था। अब हाथी घोड़े रखने का तो ये समय नहीं, क्योंकि संसरती संसार, ये संसार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन समय समय पर होता रहता, तो अब हाथी घोड़े कोई रखता नहीं है। तो अब आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ सब रखते हैं। अगर गाड़ियों की कामना है तो आपको भगवान शिव का गऊ के दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो आपको दिव्य सुंदर सुंदर गाड़ी बंगले आपको प्राप्त होंगे। और यदि आपकी कामना है कि हमारे यहाँ हर कामना पूरी हो, कोई कामना, लक्ष्मी भी हो, धन भी हो, पुत्र भी हो और सारी कामना हो, तो लिखा है सर्व कामेन वारिणः, सभी कामनाओं के लिए शुद्ध जल, पवित्र जल लेकर के, और उस पवित्र जल से यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपके घर में सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे यहाँ बहुत सारे दुश्मनों ने, शत्रुओं ने घेर लिया है, तो ऐसे शत्रुओं का विनाश करने के लिए और आपको सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से शत्रु शांत होते हैं, ऐसी कामना भी है। तो भगवान से केवल ये कामना करिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नारायण, हे भोलेनाथ, हम सुखी रहें, हमारे पड़ोसी सुखी रहें, हमारे देशवासी सुखी रहें। लेकिन जो हमारे देश का, जो हमारी संस्कृत सभ्यता का, जो हमारे तिरंगा झंडे का अपमान करे, ऐसे लोगों को भगवान शिव ही त्रिशूल लेकर के दंड देंगे। ऐसी भी वैदिक परंपरा हमारे वेदों में, शास्त्रों में उद्धृत है। उसी माध्यम से मैं आपको सब प्रमाणिक ये बता रहा हूँ। तो सावन मास में भगवान का रुद्राभिषेक करें। इसके बाद में साहब आग के फूल हैं, धतूरे के फूल हैं, बिल्व पत्र हैं, कई बार 4 पत्ते का बेल पत्र निकलता है, ये बहुत ही सुंदर होता है। 5 पत्ते का बेल पत्र होता है, बहुत सुंदर होता है। ये बेल पत्र यदि मिले तो भगवान को समंत्रक मंत्र सहित चढ़ाएं। और यदि मंत्र आपको सब नहीं मालूम है और पंडित जी को आप नहीं बुला सकते हो, तो आप शिवाय नमः बोलकर कोई भी पूजा संपन्न कर सकते हो, क्योंकि आपको मंत्रों का ज्ञान नहीं है। तो भगवान मंत्रों जैसा ही पुण्य आपको प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप जानबूझ के बोलते हो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिसको बोलने के आप अधिकारी नहीं हो, अगर ऐसी पूजा करते हो तो इसका पुण्य आपका और कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, माँ पार्वती ने, सती ने भी शिवाय नमः इसी का जप किया, और इस जप के माध्यम से आपकी संपूर्ण पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। गंगा जल से अभिषेक करें, दूध से करें, दही से करें। आपके जीवन में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस मंत्र से आप, इस मंत्र का ये भाव है कि जो आपकी कामना है भगवान के प्रति, वो समस्त कामना आपकी पूर्ण होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और याद रखें, लास्ट में पंचामृत बनाएं। अभी आपने अलग अलग स्नान कराया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, अब आप 5 चीज़ों को एक में मिला लें, फिर पंचामृत से स्नान भगवान का कराएं। एक छोटा सा मंत्र सुना देता हूँ। पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र से आप पंचामृत भगवान को निवेदन करें और अंत में भगवान के लिए आरती करें, पुष्पांजलि करें। और ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना, पल भर में मेरे भोले बाबा वैसे तो दिगंबर हैं, दिशाओं को ही वस्त्र बना करके रहते हैं, लेकिन देने में सक्षम है, सब कुछ देते हैं। जो बड़े बड़े देवी देवता नहीं दे सकते हैं, वो मेरे भोले बाबा पल भर में दे देते हैं, आनंदित कर देते हैं। आज जो स्वर्ण के, चांदी के आभूषण जो आप पहनते हो, ये भोलेनाथ शिव जी के तेज से प्रकट हुए हैं पृथ्वी से, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर, आपको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और इसी तरह से आप लोग पूजा करते रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव, हर हर गंगे।